नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने का किया ऐलान। कहा, आंदोलन खत्म करें किसान, विपक्ष ने मनाई खुशी। टिकैत ने नई मांगों के साथ मोदी सरकार को किया ब्लैकमेल। बोले, अभी खत्म नहीं होगा आंदोलन, एमएसपी समेत कई मांगों को करना होगा पूरा। कैप्टन अमरिंदर ने पीएम मोदी के फैसले का किया स्वागत। बोले, मिला गुरु पर्व का तोहफा, बीजेपी के साथ काम करने के लिए उत्सुक। पीएम के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के नियुक्त पैनल के सदस्यों ने जताई नाराजगी। कहा, कृषि कानूनों को निरस्त करने का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण। सीएए पर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा ऐलान। बोले, मोदी सरकार अब जल्द ही वापस लेगी सीएए का कानून। सबसे पहले बात कृषि कानूनों पर। पीएम मोदी ने आज तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए ये कहना चाहता हूं कि हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी। कुछ किसान भाइयों को समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव का पवित्र पर्व है। ये समय किसी को दोष देने का नहीं है। आज पूरे देश को ये बताने आया हूं कि सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने आंदोलन पर बैठे लोगों को प्रकाश पर्व पर अपने घर वापस जाने की अपील की। पीएम मोदी के इस ऐलान के साथ ही विपक्ष खुश हो गया और तंज कसने लगा। डॉक्टर साहब, पीएम मोदी का कृषि कानूनों को वापस लेना क्या एक सियासी दांव हो सकता है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की जो राजनीति है उसमें तो पीछे हटने का कोई जगह ही नहीं है जी। वो फैसला लेते हैं तो फिर उसके ऊपर अडिग हो जाते हैं, चाहे उसके परिणाम कुछ भी हो। लेकिन पहली बार इस तरह का देखा जा रहा है कि विरोध प्रदर्शन के चक्कर में आप बाकायदा अपने इतने बड़े फैसले को, जिसको लगातार ये लोग पिछले 1 साल से ये कहते आ रहे थे कि हम किसी भी कीमत पे वापस नहीं लेंगे, और इसको वापस लिया जाता है, तो ज़रूर इसके गहरे कुछ मायने होंगे। राजनीति भी है, लेकिन जो जानकारी आ रही है वो जानकारी बहुत ही चौंकाने वाली जानकारी है कि दरअसल किसान आंदोलन के नाम पे हिंदुस्तान के अंदर आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए खास करके खालिस्तानी संगठनों के द्वारा पंजाब को जलाने की साजिश रची जा रही थी। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि हिंदुस्तान को चीन और पाकिस्तान की तरफ से बदनाम किया जाने की का पूरा उसको रूपरेखा तैयार है कि हिंदुस्तान एक डिस्टर्ब डेमोक्रेसी है, यहाँ पे बिल्कुल पीस नहीं है, यहाँ पे हर बार हर समय कुछ न कुछ आंदोलन चलता रहता है ताकि कि कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई भी कंपनी इस देश में ना आए। तो कई सारे रीजंस हैं और इसके साथ साथ राजनीतिक रीज़न भी है। लेकिन जो जानकारी हमारे पास है कि इसकी शुरुआत उस वक्त से हो गई थी जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक फाइल पूरी तरीके से पीएमओ और गृह मंत्रालय को दिया था और ये बताया था कि किस हिसाब से खालिस्तानी संगठन किसान आंदोलन के जरिए पंजाब को जलाने की साजिश रच रहे हैं। और उसके बाद जो कमेटी बनी, इन्वेस्टिगेशन हुआ और अलग अलग सेंट्रल एजेंसी के द्वारा जो रिपोर्ट दी गई प्रधानमंत्री को, उसके बाद ये फैसला लिया गया। तो ये 2-3 कारण हैं जिसकी वजह से प्रधानमंत्री को यू टर्न लेना पड़ा है। लेकिन जो हुआ है वो हिंदुस्तान के किसानों के लिए बहुत ही खतरनाक, नुकसानदेह फैसला ये हुआ है। जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं वो यही कह रहे हैं कि सरकार ने रिफॉर्म पे ब्रेक लगा के किसानों को फिर वापस वही 30 साल पहले की ज़िंदगी, जहां आए दिन किसान आत्महत्या करते थे, उस स्थिति में पहुंचाने वाला ये फैसला लिया गया है। और इसके लिए जिम्मेदार ये तथाकथित वामपंथी या टुकड़े टुकड़े गैंग के जट्टे बट्टे या टिकैत जैसे किसान
संगठन के लोग हैं। जी डॉक्टर साहब, अब बात राकेश टिकैत की नई नौटंकी पर। कृषि कानून वापस होने के ऐलान के बाद भी राकेश टिकैत अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। अब राकेश टिकैत ने संकेत दिए हैं कि वो किसान आंदोलन तत्काल वापस लेने के मूड में नहीं है और उन्होंने अपनी नई मांगों को भी जिंदा कर दिया है। टिकैत ने कहा कि हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानूनों को संसद में रद्द किया जाएगा और सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के साथ साथ किसानों से संबंधित दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत करे। एमएसपी और इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल को लेकर हमारी मांग बरकरार है। डॉक्टर साहब, कृषि कानूनों को वापस करने की जो मांग उठ रही थी वो पूरी हो चुकी है, लेकिन राकेश टिकैत की दूसरी नौटंकी शुरू हो गई है। देखिए, राकेश टिकैत एक ब्लैकमेलर है और उनका काम ही यही, तो ब्लैकमेलर क्या करेगा। अब आप ये समझिए कि किस तरह की मांगे आपने बताया कि ये 3 कानून के अलावा एमएसपी, उसके अलावा किसानों से जुड़ी हुई अलग अलग चीज़ों के ऊपर बातचीत, और उस पर जब तक होगा नहीं, क्या है वो चीज़ें। पहली चीज़ ये है कि जो लाल किले के ऊपर जो तिरंगे का अपमान हुआ, वहाँ जो लाल किले के प्राचीर को जो इन लोगों ने अपवित्र किया, जो दंगा फैलाया, वहाँ जो पुलिस वालों के दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया, आईटीओ के दौरान, आईटीओ में प्रोटेस्ट के दौरान जिस तरीके से ट्रैक्टर से रौंदा गया, इसमें जितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, पुलिस केस हुआ है, सबको फ्री कर दिया जाए। अब प्रधानमंत्री मोदी को करना पड़ेगा। ये मांग कर रहे हैं कि भाई जितने भी बलात्कारी मोलेस्टेशन के केसेस जो अलग अलग जगहों पे, घटना स्थलों पे, जो आंदोलन स्थल के ऊपर हुआ, उन सबको भी छोड़ दिया जाए। जो तमाम तरह के जो गैर कानूनी काम हुए हैं आंदोलन के नाम पे, जो केसेस दर्ज हुए हैं, उनमें भी उनको छूट दे दी जाए। मतलब ये सब कुछ जो है उनके मन मुताबिक हो जाए। और सरकार जिस तरह से घुटने टेकी है, तो इन मांगों को भी मानना पड़ेगा। लेकिन एक खतरा मैं बता दे रहा हूं, इस फैसले के बाद जब प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया कि वो तीनों कानून वापस लिया जा रहा है, जितने दिनों तक ये राकेश टिकैत का ये तंबू बम्बू सब वहाँ पे पड़ा रहेगा, ये आंदोलन जारी रहेगा, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी की पॉपुलैरिटी और प्रधानमंत्री की साख, वो दोनों धूमिल होती रहेगी। और अगर किसी को ये लग रहा है कि किसान आंदोलन को हटा करके आप चुनाव जीतने में कामयाबी हो जाएगी, तो ये बात समझ में आ जाना चाहिए कि आपने विपक्षियों को खुश किया है इस फैसले से और अपने समर्थकों को ही नाराज कर दिया है। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर कैप्टन के सियासी दांव पर। कृषि कानून वापस होने पर जहां एक तरफ विपक्ष खुशी मना रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस फैसले का स्वागत किया है और कहा कि इस कानून से न सिर्फ किसानों को राहत मिलेगी, बल्कि इससे पंजाब की प्रगति का रास्ता भी खुलेगा। मैं किसानों की भलाई के लिए अब बीजेपी के साथ काम करूंगा। मैं पंजाब के लोगों से वादा करता हूं कि जब तक हर आंख से आंसू नहीं पोंछूंगा, तब तक चैन नहीं लूंगा। डॉक्टर साहब, क्या बीजेपी ने कैप्टन की शर्त मान ली है? अब कैप्टन किस करवट बैठेंगे? देखिए, ये सारा चीज़ हुआ ही है कैप्टन अमरिंदर सिंह की वजह से। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सबसे पहले रेड फ्लैग जो है वो दिखाया केंद्र सरकार को कि किस तरीके से पंजाब में खालिस्तानियों के द्वारा एक साजिश रची जा रही है। चीन और पाकिस्तान का पैसा पंप किया जा रहा है, जो इसका इस्तेमाल किसान आंदोलन में हो रहा है। कई सारे लोग आज कह रहे हैं कि भाई किसान आंदोलन वालों को आप आतंकवादी क्यों कहते हो, क्यों खालिस्तानी कहते हो। भाई, लखीमपुर खीरी में भिंडरवाले का पोस्टर का टी शर्ट पहन करके कौन पागल घूम रहा था? ये किसान है। आप भिंडरवाले के पोस्टर्स लगाओ और खुद को किसान कहोगे? अगर आपको खुद को किसान कहने का इतना शौक है, तो लोग आपको खालिस्तानी भी कहेंगे। और इसलिए पंजाब के अंदर इन लोगों का प्रोपेगेंडा इतना ज़्यादा मजबूत था कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हिम्मत नहीं पड़ी कि उस नेक्सस को भेद पाए। इसलिए सबसे पहले जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, अकाली दल, वो गठबंधन से अलग हो जाती है। यही अकाली दल के लोग पार्लियामेंट के अंदर इन कानूनों की तारीफ कर रहे थे। यही वो कानून है जिसके तहत कांग्रेस पार्टी लगातार अपने मैनिफेस्टो में 2 साल से 2 बार वो देती चली आ रही है। सारे लोग इस कानून का स्वागत कर रहे थे, लेकिन जैसे ही ये खालिस्तानी द्वारा फंडेड ये मंडी के दलालों ने जिस हिसाब से आंदोलन शुरू किया, तो सारे लोग उस पावरफुल लॉबी के सामने घुटने टेक दिए। अब उसमें होता यह है कि अकाली दल बाहर, और जब कांग्रेस के अंदर टूट मची,
तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साफ साफ भारतीय जनता पार्टी से कहा कि जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे तब तक आपके साथ हाथ मिलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब ये वापस आ गया है, कानून को वापस ले लिया गया है, इसलिए वो कह रहे हैं। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा ही फ़ायदा नज़र आ रहा है कि चूँकि पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी की ज़्यादा कोई साख नहीं है, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ हाथ मिला करके इनकी स्थिति थोड़ी मजबूत हो जाएगी। अब आगे देखिए राजनीति में क्या होता है, लेकिन एक बात तो ज़रूर कहना पड़ेगा कि हिंदुस्तान में जिस हिसाब से इन किसान संगठनों ने देश विरोधी ताकतों के साथ हाथ मिलाकर ये तमाशा किया है, इसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ किसानों को ही भुगतना पड़ेगा। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर मोदी के विरोध पर। कृषि कानून पर पीएम मोदी के फैसले से उनके समर्थक नाराज हो गए हैं। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के नियुक्तम पैनल के सदस्य अनिल जयसिंह ने मोदी के फैसले पर नाराजगी जताई है। उन्होंने इस दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए कहा कि इसे विरोध प्रदर्शन समाप्त होने की संभावना नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर शीर्ष अदालत कृषि कानूनों पर रिपोर्ट जारी नहीं करती है तो वो इसे जारी करेंगे। उन्होंने यहाँ तक कहा कि पीएम मोदी ने किसानों की बेहतरी की बजाय राजनीति को तवज्जो दी है। डॉक्टर साहब, पीएम के फैसले का चारों तरफ विरोध हो रहा है, क्या वाकई में पीएम मोदी ने सिर्फ और सिर्फ राजनीति को तवज्जो दी? देखिए, राजनीति को तवज्जो तो दी ही, नेशनल सिक्योरिटी का भी मसला है, लेकिन जो विरोध ये कर रहे हैं उस विरोध को बहुत ही कायदे से समझने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल बनाया, कहा कि भाई जो किसानों को जो ग्रीवांसेस है वहां जाकर के दे। चूंकि ये जानते हैं कि कोई ग्रीवांस नहीं है, वो जानते हैं कि ये कानून अच्छा है, लेकिन दलाली तो वो किसी और की कर रहे थे। जो आदेश इनके आका दे रहे थे बॉर्डर के बाहर से, वो तो कुछ और चल रहा था, तो इन लोगों ने उसे बायकॉट कर दिया। उसी दिन सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना चाहिए था और ये कहना चाहिए था कि अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियुक्त किसी कमिटी में आप अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करना चाहते और आप इसे मलाइन कर रहे हो, उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो, सुप्रीम कोर्ट के अथॉरिटी के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हो, तो उनको सीधे सीधे आदेश देना चाहिए था कि ये जो पूरा जो रोड के ऊपर तमाशा चल रहा है उसको हटाया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहती है। देखिए, जिस तरीके से पराली का पूरा इन्हीं किसानों के द्वारा पराली जलाई जाती है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो एक कम्युनिस्ट की भांति वो किसानों को पॉल्यूशन फैलाने वाले किसानों के समर्थन में किस तरह का बयान देते, वो भी आश्चर्यचकित होने वाली बात है। लेकिन खैर, इंस्टीट्यूशन है तो रिस्पेक्ट करना ही पड़ेगा, बात तो माननी ही पड़ेगी। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि इन कानूनों के वापस लिए जाने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट के पैनल के सदस्य बता रहे हैं कि ये एक रिग्रेसिव स्टेप है। जब आप कोई इकोनॉमिक पॉलिसी चलाते हैं, जब आप कोई विदेश नीति चलाते हैं, पूरे देश में जिस तरह का एक सिस्टम आप चलाने की कोशिश करते हैं, उसमें किसानों के लिए बिल्कुल अलग तरह का सिस्टम आप चलाएंगे तो वो तो मिसमैच होगा ही। और इसी वजह से किसान आत्महत्या कर रहे थे। जब से लिबरलाइजेशन आया है तब से किसान आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब तक किसानों को, खास करके उन 80% किसान जो मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स हैं, 80% किसानों को आपने इस तरह की ट्रेनिंग, इस तरह की चीज़ें आपने मुहैया नहीं कराई कि ताकि वो किसान के जरिए, कृषि के जरिए अपने आप को मार्केट से और इंडस्ट्री से जोड़ सके। इन कानूनों से वो होता, आत्महत्या रुकती, लोगों के पॉकेट में पैसा गया होता। लेकिन लोगों के पॉकेट में पैसा जाए, गरीब किसान का उद्धार हो, ये दलाल किस्म के लोग ये कब चाहेंगे? ये जो एमएसपी है, इस एमएसपी का फायदा सिर्फ और सिर्फ बड़े किसानों को होता है और उसी की दलाली ये तमाम राकेश टिकैत और तमाम ये विपक्ष की पार्टियां ये कर रही थी। यही इस रिपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट में आएगा और इसलिए इस फैसले को प्रधानमंत्री ने जो वापस लिया है वो 80% स्मॉल फार्मर्स, मार्जिनल फार्मर्स के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। जी डॉक्टर साहब,
आखिरी खबर विपक्ष की डर्टी पॉलिटिक्स पर। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के ऐलान के बाद विपक्षी दल मोदी सरकार पर जमकर तंज कस रहे हैं। इसी बीच प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को सीएए कानून की याद आ गई। ओवैसी का कहना है कि मोदी सरकार अब जल्द ही सीएए का कानून भी वापस लेगी। ओवैसी ने कहा, सरकार ने कृषि कानूनों को रद्द करने का फैसला देरी से लिया है। ये किसान आंदोलन और किसानों की सफलता है। चुनाव में जाना था, इसीलिए केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है। वो दिन भी दूर नहीं है जब मोदी सरकार सीएए का कानून भी वापस लेगी। डॉक्टर साहब, ओवैसी क्यों मुद्दे से भटककर अलग ही ट्रैक पर निकल जाते हैं? मुद्दा से भटके नहीं, वो तो अपने मुद्दे पे है। सीए मुसलमानों का मुद्दा है, मुसलमानों की पार्टी है, मुसलमानों के वो लीडर है और प्रधानमंत्री मोदी ने रास्ता दिखा दिया कि भाई तुम मुसलमान थे, शाहीन बाग कर रहे थे, तुमको कोरोना के नाम से डरा दिया गया, तुम उठ के भाग गए। डटे रहते, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से तुम डर गए। डरना नहीं चाहिए था। ये किसान वाले नहीं डरते, सुप्रीम कोर्ट को गालियां देते, ये प्रधानमंत्री को गालियां देते, देश की कानून को गालियां देते, ये पार्लियामेंट को गालियां देते हैं, ये लाल किले के प्राचीर को अपवित्र करते हैं, तिरंगा का अपमान करते हैं और सरकार झुक जाती है। तो अभी होगा, ये तो सिर्फ बानगी है। आप देखिएगा कि कुछ दिनों बाद ये सारे मुसलमान पहुंचेंगे रोड पे कि सीए वापस करो। अभी सिर्फ सीए नहीं, अभी तो 370 के ऊपर भी वापस करो। और प्रधानमंत्री मोदी को ये फैसला इतना महंगा पड़ने वाला है कि आप कानून बनाते रहेंगे और इसी तरह से वापस आपको लेना पड़ जाएगा, क्योंकि 10,000 15,000 तो कहीं भी कोई भी पैसे दे करके सड़कों पे खड़ा कर सकता है लोगों को। आपने पब्लिक की भावनाओं को रौंदा है और इसलिए इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना ही चाहिए। जी, बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।